नमस्कार साथियों, मैथ रिसर्च सेंटर इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सुनील सारण आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। टॉपिक क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम, जिसकी 2 क्लास अपलोड कर दी गई है। एक में तो बेसिक नॉलेज देखा था कि अपन ने कि संख्याएं किस प्रकार से होती हैं, डिजिट क्या होते हैं, कितने होते हैं और संख्याएं किससे बनती हैं, उसकी चर्चा की थी। और नंबर सिस्टम के अंदर फिर अपन बात कर रहे थे इकाई अंक ज्ञात करना। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? टॉपिक ये चल रहा था इकाई अंक ज्ञात करना। इसके कुछ शॉर्ट टर्म्स आपको पिछले वीडियो के अंदर बताए गए हैं। आज उसी पे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। आज इकाई अंक ज्ञात करने की ये लास्ट क्लास है। अगर आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए। उसके अंदर अपन ने किस चीज़ की चर्चा की थी कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो, उसके ऊपर कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो, संख्या जैसे x मान लेते हैं अपन, और इस x के ऊपर कितनी ही बड़ी घात क्यों ना लगाई हो, इसका अपन को इकाई अंक पूछे तब अपन क्या चीज देखते हैं? तो अपन रूल नंबर 1 के अंदर तो ये चीज देखी थी। रूल नंबर 1 के अंदर, नियम नंबर 1 के अंदर क्या बताया था मैंने कि उस संख्या का, जिस संख्या के ऊपर कोई घात लगा रखी है, तो उससे पहले उस संख्या का देखना है। संख्या का क्या देखना है? इकाई अंक देखना है। संख्या का क्या देखना है हमें? संख्या का इकाई अंक देखना है। और इकाई अंक देखना क्या है उसके अंदर कि यदि 0 है, यदि 1 है, 5 है, 6 है, इन 4 इकाई अंकों में से कोई भी एक इकाई अंक है, यदि उस संख्या के अंदर, उस संख्या के अंदर है कोई भी एक इकाई अंक क्या है इन चारों में से। 4 कौन कौन से हैं? 0, 1, 5, 6। इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इसके अंदर अपन इकाई अंक निकालते टाइम इसकी कितनी भी घात लगा दो, इकाई अंक भी क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा 0 वाले का, 1 प्राप्त होगा 1 वाले का, 5 प्राप्त होगा 5 वाले का, 6 प्राप्त होगा 6। यानी 0 का तो क्या होगा? 0, 1 का क्या होगा? 1, 5 का क्या होगा? 5 और 6 का क्या होगा? 6। आप चेक कर सकते हैं 0 की कितनी घात लगा दो, यानी कितनी भी पावर लगा दो, इसके अंदर मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी 0 का आपस में कितनी बार गुणा करो, मान तो 0 ही आना है। उसी प्रकार 1 के ऊपर कितनी ही पावर लगा दो, मान क्या आना है? 0 ही आना है। उसी प्रकार 5 की कितनी ही पावर लगा दो, 5 ही आना है। 6 के ऊपर कितनी ही लगा दो, 6 ही आना है। ये तो थे नियम नंबर 1। अब ये नियम आपके डायरेक्ट ध्यान में है तो आप घात सरल नहीं करेंगे, उस पद का डायरेक्ट इकाई अंक क्या लिख देंगे? यदि 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पूरे इकाई नियम सभी संख्याओं के लिए मैंने बताए थे। उसके बाद फैक्टोरियल के भी बताऊंगा मैं आज। जैसे 1 फैक्टोरियल की घातांक दे दी 5 फैक्टोरियल, तो इस प्रकार से इसके इकाई अंक क्या आएंगे, तो इनकी भी आपके पास शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। लेकिन पहले ये बेसिक नियम जानने जरूरी है। रूल नंबर 2 क्या बताया था मैंने? नियम नंबर 2 के अंदर देखा था कि कोई संख्या का इकाई अंक क्या हो? 9 हो। कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक क्या हो? 9। अब इस 9 के ऊपर कोई भी घातांक लगा रखी है। जैसे इकाई अंक तो ये है, संख्या क्या मान लेते हैं अपन? डैश डैश डैश, इस प्रकार से। और इस संख्या का मानो कि इकाई अंक क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। इधर कुछ अदर्स अंक दे रखे और इसके ऊपर कोई घातांक n लगा दी। n की जगह कुछ भी मान हो सकता है, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, जो भी। n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लाख हो सकता है, 1000 हो सकता है, 599 हो सकता है, 2000, कुछ भी हो सकता है ना। तो सम हो सकता है, विषम हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -5 हो सकता है। उसको भी अपन सरल करते हैं, ठीक है। तो 9 इसके ऊपर कोई घातांक दे रखी है n, तो अपन n के मान को किस टाइप से देखेंगे? पहले तो देखेंगे ये एक तो n का मान होना चाहिए सम। यदि सम नहीं है तो n का मान क्या होगा? विषम होगा। n का मान है विषम। इन दो में से ही होगा, या तो सम होगा वो, या क्या होगा? विषम। अगर n का मान सम है तब इकाई अंक क्या आएगा, और n का मान विषम है तब क्या आएगा? आप चेक कर सकते हैं। n की घातांक 1 लगाओ, 1 लगाते ही मान क्या बना? 1 विषम है, 1 लगाते ही क्या आया? मान 9 आएगा। n की घातांक 3 लगाओ, संख्या क्या बनी? विषम, घात विषम बनी। यानी 9 को 9 से गुणा किया,
81 और 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 729, तो फिर 9 आएगा। यानी n का मान विषम होने पर इकाई अंक क्या निकल के आएगा हमारे पास है 9 आएगा। n का मान यदि सम है, जैसे n की घातांक 2 लगाते हैं, n की घात 2 लगाते ही 9 का स्क्वायर करेंगे यानी 81 आएंगे। फिर n की घातांक 3 लगाने पर इकाई अंक वापिस 9 आ जाता है, 4 लगाने पर फिर 81, यानी n का घात या n का मान सम है तो मान क्या आएगा 1। ये चीज़ें आपकी याद रहती है तो भी आप सवाल को जल्दी आसानी से करोगे। यदि ये चीज़ आपके ध्यान में नहीं है तब अपन रूल नंबर 4 के अंदर देखें कि क्या करते हैं इसकी जगह। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 3 क्या था। रूल नंबर 3 में इकाई अंक यदि 4 है, कोई संख्या का इकाई अंक 4 है, कितना है 4। जैसे इस प्रकार से कोई संख्या है, इधर x y z कोई पद डिजिट है और लास्ट में इकाई अंक क्या है इसका 4, इसके ऊपर घातांक क्या लगा रखी है n लगा रखी है। तो सेम 9 वाले में हुआ वैसा ही यहाँ होगा। यदि एक तो मान होगा n का मान सम और एक मान क्या होगा n का विषम। अब देखते हैं कि n का मान सम हो तब इकाई अंक क्या आएगा, विषम होगा तब क्या आएगा। अब n का मान सम लेते हैं, जैसे 4 की घातांक क्या ले लेते हैं 2 लेते हैं, 4 की घातांक 2 लेते ही मान क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16। 4 की घातांक 4 लेते हैं, 4 का मान 3 करते 64, यानी फिर 4 आ गया, फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। यानी n का मान यदि सम है, कोई संख्या है उसका इकाई अंक 4 है, उसके ऊपर घातांक सम संख्या के अंदर है, तो हमें इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, सरल करने पे 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार n का मान यदि विषम है तब इकाई अंक क्या होगा। जैसे 4 की घातांक 1 ली 4 आया, 4 की घातांक 3 ली 64 आया, तो 4 का क्यूब करने पे 64 आता है, तो इकाई अंक हमें 4 ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब घातांक विषम होने पे इकाई अंक क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। ये था रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 के अंदर ये देखा था कि कोई भी इकाई अंक हो, इकाई अंक x हो और उसकी घातांक क्या हो n, कोई भी इकाई अंक हो उसकी घातांक n हो, तब अपन इकाई अंक निकालते हैं। तो क्या करते हैं कि घातांक के अंदर 4 का भाग देते हैं। पिछली क्लास से मैंने इतना ही बताया था आपको कि घातांक के अंदर घातांक में 4 का भाग लगाते हैं। 4 का क्यों लगाते हैं वो भी वहां बताया था, मैं आज फिर बता दूंगा। 4 का भाग देते हैं, लेकिन आज मैं इतना और शॉर्ट कर देता हूं कि अंतिम 2 पदों में 4 का भाग दे दीजिए। आप अंतिम में 2 पदों के अंदर किसका भाग लगा दीजिए, 4 का भाग लगा दीजिए। अब जैसे 4 का भाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। शेषफल यदि बचता है आपके पास 0, मैं यहाँ शेषफल लिख रहा हूँ, यहाँ इकाई अंक लिखूँ, यहाँ घात क्या लगानी है फिर शॉर्ट घात वो लिख रहा हूँ। मतलब इसकी n घातांक है, इस n घातांक के अंदर भाग देने पर 4 का शेषफल बचता है 0, या बचेगा 1, या बचेगा हमारे पास 2, या बचेगा 3। इनमें से कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। यदि हमारा शेषफल 0 आता है तो अपन घातांक लगा देंगे उसकी जगह 4। यदि शेषफल 1 आता है तो उस बड़ी घात को हटा देंगे और वहां घात लगाएंगे 1। यदि शेषफल 2 बचता है तो उस बड़ी घात को हटा देंगे और शॉर्ट घात लगा देंगे 2, और शेषफल 3 बचता है तो अपन घातांक लगा देंगे 3। अब अपन 4 का ही भाग क्यों दे रहे थे, क्योंकि प्रत्येक घात है उसको सरल करने के बाद उसका इकाई अंक है वो 4 की घात के बाद में रिपीट होने लगता है। जैसे अपन ने 2 का एग्जाम्पल लेकर किया था, आज अपन 3 का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। 3 का घातांक 1 को सरल करेंगे, 3 की घातांक 2 को सरल करेंगे, 3 की घातांक 3 को सरल करेंगे, 3 की घातांक 4 को करेंगे, 3 की घातांक 5 को सरल करेंगे, उसके बाद 3 की घातांक 6 को सरल करेंगे, उसके बाद 3 की घातांक 7 और 3 की घातांक 8। अपन इकाई अंक ले रहे हैं तो इकाई अंक ही लेंगे। यहाँ 3 की घातांक 1 को सरल करने पे मान क्या आया, 3 आया। ठीक है, इतनी बात तो आप सभी जानते हैं, 3 की पावर 1 को सरल करते हैं मान क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 की घातांक 2 को सरल करने पे इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 9 आएगा। अपन को इकाई अंक पे ही फोकस करना है। 3 की घातांक 3 लेंगे, 3 की घातांक 2 लिया तब इकाई अंक 9 आया। 3 की घातांक 3 यानी एक 3 और से गुणा करेंगे, 9 को 3 से कर दो डायरेक्ट, 27, 9 3 27, 27 का इकाई अंक क्या आया, 7। अब वापिस 3 की घातांक 4, यहाँ इकाई अंक लिख रहा हूं मैं ओनली,
3 की घातांक 4 सरल करेंगे, यानी जो भी 3 की घातांक 3 करने के बाद मान आए उसको एक बार 3 से और गुणा करेंगे, तो यहाँ 7 आया, 7 को वापस एक 3 से और करेंगे, 7 या 21, यानी वापस इकाई अंक क्या आ गया 1। अब देखो 3 की घातांक 5 सरल करते हैं, 3 की घातांक 5 सरल करेंगे तो 1 को 3 से गुणा करने पे वापस क्या आएगा 3 आएगा। 3 की पावर 6 को सरल करते हैं, 3 को 3 से वापस गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 3 की पावर 7 करेंगे तब इकाई अंक क्या निकल के आएगा 9 3 27, यानी 7 आएगा। 3 की पावर 8 सरल करेंगे, यानी 3 की पावर 7 का जो भी मान है उसको 3 से और गुणा कर देंगे तो 7 या 21, यानी इकाई अंक क्या निकल के आएगा 1 आएगा। ये मैं यहाँ इकाई अंक लिख रहा हूँ इसके ओनली फॉर इकाई अंक। अब आप यहाँ एक चीज देखो, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5 का इकाई अंक क्या है सेम है। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 6 का आपस में इकाई अंक सेम है। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 7 का इकाई अंक सेम है। इसी प्रकार 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8 का इकाई अंक क्या है सेम है। इकाई अंक सेम है कब है घातांक 4 के बाद, यानी घातांक 4 के बाद इसका मान क्या होने लगता है इकाई अंक के अंदर रिपीट होने लगता है, रिपीट होने लगता है। इसीलिए अपने कितनी ही बड़ी घात क्यों ना आ जाए, कितनी ही बड़ी घात है आ जाए, उसके अंदर भाग किसको लगा देना है अपन का 4 का भाग लगा देना है। और भाग लगाने के बाद जो भी शेषफल है उसको इस प्रकार से मान रखते हैं, यदि 0 मान आए शेषफल का तो घातांक लेंगे 4, 1 आए तो घातांक लेंगे अपन उसकी जगह 1, 2 आए तो घातांक लेंगे 2 और 3 आए तो उसकी जगह घातांक लेंगे 3। इसमें से आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद अपन देखेंगे फैक्टोरियल का मान किस प्रकार से निकालते हैं। फैक्टोरियल का मान, फैक्टोरियल जानते हो जिस प्रकार से कोई संख्या लगा दी जाए हमें और उसके आगे इस प्रकार से जो चिन्ह होता है वो किसका होता है फैक्टोरियल का होता है। किसका होता है फैक्टोरियल का होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के अंदर संख्याएं आ जाए और उसका इकाई अंक कैसे निकाले जाते हैं, और फैक्टोरियल के अंदर घात आ जाए तो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल एक जैसे 10वीं तक तो इसकी चर्चा नहीं होती है, उसके बाद शायद चर्चा करने लग जाते हैं फैक्टोरियल का मान। फैक्टोरियल का मान सरल करते हैं, जैसे एक तो हमारे पास 1 फैक्टोरियल, जैसे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। इसके बाद अपन एग्जाम्पल भी करेंगे और आने वाली नेक्स्ट क्लास में शेषफल प्रमेय की चर्चा होगी या 5 फैक्टोरियल। इस प्रकार से आगे तक फैक्टोरियल में मान बढ़ रहा है। फैक्टोरियल के अंदर आपके घात भी आएगी, फैक्टोरियल के अंदर संख्याएं भी आएंगी और उसका इकाई अंक भी पूछता है हमसे। तब अपन देखते हैं 1 फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल दे रखा है, यानी 2 गुणा 1 मान क्या आया 2। 3 फैक्टोरियल यानी 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका मान आया 6, 3 गुणा 3 6, 6 को गुणा 1 से करते हैं तो 6। अब 4 फैक्टोरियल, इधर से 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 गुणा 1 यानी 24, इसका मान कितना आया 24। 5 फैक्टोरियल का मान देखते हैं, 5 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो 5 से गुणा करना स्टार्ट करें, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 और 20, 20 3 60, 60 2 120। और 6 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो अपन 6 से इसको गुणा कर लेंगे, 0 6 दूनी 12 हासिल 1, हासिल 1 और 6 1 7, यानी 720। अब यहाँ 7 फैक्टोरियल का और मान निकाल सकते हो आप। 7 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तब है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, इसी से ट्रिक निकल के आएगी। एक देखना, 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 0 7 दूनी 14 हासिल 1 49 1 50। अब एक चीज देखो आप, यहाँ प्रत्येक का इकाई अंक देखो। फैक्टोरियल 1 को सरल किया तब इकाई अंक आया हमारे पास 1, फैक्टोरियल 2 को सरल किया इकाई अंक आया 2, फैक्टोरियल 3 को सरल किया इकाई अंक आया 6, फैक्टोरियल 4 को सरल किया तो इकाई अंक आया हमारे पास 4, फैक्टोरियल 5 को सरल किया तो 0, फैक्टोरियल 6 को सरल किया तब भी 0, फैक्टोरियल 7 को सरल किया तो भी 0। मतलब एक बार शून्य जिस संख्या के अंदर लग जाए और उसको किसी से गुणा करना पड़े तो उसका मान हमेशा और हमेशा किसकी ओर जाएगा 0 की ओर जाएगा। यानी किसी संख्या को एक बार
गुणा करने पे यदि उसका इकाई अंक 0 प्राप्त हो गया तो बार बार उसका इकाई अंक फिर क्या प्राप्त होगा, 0 होगा। अब फैक्टोरियल 5 और 5 से आगे के जितने भी फैक्टोरियल है उनको सरल करने पर उसका तो हमेशा और हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, 0। तो ये तो आप बेझिझक होकर यहाँ देख सकते हो कि इकाई अंक क्या आएगा, इसका 0 आएगा। अब बात करते हैं 1, 2, 6 और 4 की जगह। अगर ये घात के रूप में नहीं है, मान लो गुणा के रूप में, जैसे हमसे ज्ञात करवा लें कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, का इकाई अंक ज्ञात करो। ये तो है जैसे सिंपल क्वेश्चन के अंदर दे दिया, प्लस की जगह गुणा दे सकता है, वो अगला भाग दे सकता है, माइनस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। फिर चर्चा करेंगे कि फैक्टोरियल को घात के रूप में लेते हैं तब किस प्रकार से करें। अब फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान ये देखो यहाँ निकाल रखा है 2 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 6 ले लिया। 4 का मान 24 होता है, अपन को इकाई अंक लेना है तो 4 लेंगे। फैक्टोरियल 5 का मान इकाई अंक, टोटल फैक्टोरियल 5 का मान तो 120 होता है, लेकिन इकाई अंक देखते हैं तब क्या आएगा, 0 आएगी। तो यहाँ से इकाई अंक देखो क्या निकल के आ रहा है, 3, 3, 6, 9, 9, 4, 13, 13 का इकाई अंक क्या आएगा, 3 इकाई अंक आएगा। क्या आएगा, 3 इकाई अंक आएगा, 3 इसका इकाई अंक आएगा। ये आ गया इकाई अंक। ये तो कब था, जब अपन को क्वेश्चन के रूप में डायरेक्ट पूछ ले। अब पूछे आपको घात के रूप में, तब क्या करना है। वैसे अपन 4 से बड़ी घात आ रही थी तो उसमें भाग दे रहे थे, किसका, 4 का भाग दे रहे थे। अब यहाँ भी ऐसा ही करना है। यदि फैक्टोरियल 4 देखो, फैक्टोरियल 4 को देखो आप एक बार, इसका मान आया 24, 24 के अंदर 4 का भाग देंगे तब शेषफल क्या आएगा, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। 120 में 4 का भाग लगाएंगे, शेषफल क्या आएगा, 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो भाग देने, भाग के रूप में जब फैक्टोरियल का मान आ जाए और हमें सरल करना हो, यानी मैं एक चीज लिख रहा हूं आपके सामने, किसी संख्या की घात, किसी संख्या की घात फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी हो, तब हमें घात 4 लगाएंगे, 4 लगा देंगे। अब ये 4 ही क्यों लगाते हैं, इससे पहले मैंने बताया था कोई भी घात किसी भी संख्या की बड़ी आ जाए, कोई भी घात बड़ी आने के बाद उसके अंदर अपन 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं तो वहाँ शेषफल 1 बचे तो घात 1, 2 बचे 2, 3 बचे 3, 0 बचते ही क्या लगा देते हैं, घात 4 लगा देते हैं। तो अपन ने देखा कि 4 फैक्टोरियल के मान को सरल करने पे उसमें 4 का भाग दिया तो हमारे पास शेषफल क्या आया, ये देखो 0 ही आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। शेषफल 0 आता है तो 0 शेषफल आने पे अपन घात क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो अपन घात क्या लगा देंगे, 4। जैसे मैं आपके सामने मान रख रहा हूँ, ये 2 की घातांक 4 फैक्टोरियल है, तो इस 4 फैक्टोरियल को सरल करने पे हमारे पास मान आता है 24। 24 के अंदर 4 का भाग लगाते हैं तब शेषफल रहता है 0, और जब भी शेषफल 0 रहता है तो उसकी घात अपन लगा देते हैं 4। इस प्रकार से रखना होता है। अब बात रही कि 3 फैक्टोरियल तक मान आए तब कैसे करें। 1 का तो 1 हो ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 का 2 हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 6 हो जाता है, स्क्वायर तो किसी भी संख्या का कर सकते हैं अपन। अगर फैक्टोरियल 3 आ जाए घातांक, और फैक्टोरियल 3 को सरल करने पे मान क्या आता है हमारे पास है, 6 आता है, और 6 में 2 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 4 का भाग लगाएंगे तो इसके अंदर शेषफल आएगा हमारे पास है 2, और 2 शेषफल आए तो घातांक भी क्या लगाते हैं अपने, 2 ही लगाते हैं। यानी 1 को सरल आसानी से कर सकते हैं, घातांक 1 ही रहेगी। 2 को आसानी से कर सकते हैं, यानी स्क्वायर को तो अपन सरल करते आ रहे हैं, स्क्वायर क्यूब को तो स्क्वायर कर लिया। लेकिन 3 फैक्टोरियल आए उसकी जगह अपन को क्या करना है, यहाँ पे 6 करना है। क्या करना है, 6, और 6 में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल आता है 2, और शेषफल जब भी 2 आए हमारे पास तो उसकी जगह अपन क्या लगा देते हैं, घात भी 2। अब यहाँ से नियम क्या निकल कर आया
नियम यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि किसी संख्या की घात फैक्टोरियल में हो और वो 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से ज्यादा हो तो अपन घात उसकी जगह क्या लगा देंगे 4। ये नियम महत्वपूर्ण है। और 3 फैक्टोरियल हो तो उसकी घात यदि आपके डायरेक्ट याद रहती है कि घात उसकी जगह अपन लगा सकते हैं तो तब तो ठीक है, वरना 3 फैक्टोरियल का आप मान निकालिए। 3 फैक्टोरियल का जो भी मान आए और उसके अंदर 4 का भाग लगाओ और शेषफल बचेगा हमारे पास है 2। और स्क्वायर का कर ही सकते हैं 1 फैक्टोरियल का, वैसे ही हो जाए। तो वैसे इंपॉर्टेंट नियम है ये है, आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे। आप इसे नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी चर्चा आगे करेंगे अपन अभी। तो अब देखिए अपने इकाई अंक निकालने के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद अपन ज्ञात करेंगे शेषफल प्रमेय, और शेषफल प्रमेय के लिए अत्यावश्यक होते हैं भाजकता के नियम। तो भाजकता के नियम पढ़कर उसके बाद शेषफल प्रमेय को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक रहेगा ये। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किसके, इकाई अंक निकालने के। जैसे आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 25 गुणा 34 प्लस 24 में इकाई अंक। प्रत्येक में इकाई अंक ही ज्ञात करना है, आप ज्ञात कीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं आपके सामने 3 की घातांक 24 प्लस 256 की घातांक 366 में इकाई अंक। फिर आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल में इकाई अंक। और एग्जाम्पल नंबर 4 लिख रहा हूं मैं 36 की घातांक 7 फैक्टोरियल प्लस 5 की घातांक 2 फैक्टोरियल प्लस 2 की घातांक 3 फैक्टोरियल प्लस 567 की घातांक 277 फैक्टोरियल में इकाई अंक। 4 एग्जाम्पल रखे हैं मैंने, चारों में इकाई अंक बताने, और इकाई अंक बताने के बाद आगे की चर्चा बाद में देखेंगे, पहले इकाई अंक ज्ञात करो। यहाँ गुणा के अंदर है 2 पद, एक पद है प्लस के अंदर, तो अपन बोर्डमास के नियम के अनुसार चलेंगे। इसके अंदर बोर्डमास का नियम आ गया, तो मैं बता देता हूं आपको बोर्डमास के नियम में क्या होता है। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ओप, ओप का मतलब होता है का को सरल करने के लिए अपन गुणा से गुणा करते हैं। एम का अर्थ होता है बोर्ड, डी आएगा पहले यहाँ पे, डी का अर्थ होता है डिवाइड यानी भाग, एम का होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए का होता है ऐड, और एस का होता है सबट्रैक्शन यानी बाकी, ठीक है। तो अपन इसमें इकाई अंक ज्ञात करेंगे, पहले गुणा करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक का इकाई अंक के साथ गुणा कर दो। किसका किसके साथ कर देंगे, 5 का 4 के साथ कर देंगे। 5 का 4 के साथ करते हैं 5 हो गए 20, मतलब यहाँ से इकाई अंक हमारे पास आया 0। इसमें इसका इकाई अंक जोड़ेंगे, यानी कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे 0 में, तो इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 4 इकाई अंक निकल कर आएगा, ठीक है। 3 की घातांक 24 दे रखे, 256 की घातांक 366 दे रखे। अगर घातांक 4 से बड़ी आ जाए तो अपन उस घातांक के अंदर किसका भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। यहां भी किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे, और शेषफल पर डिपेंड करेगा। 3 की घातांक 24 है, 24 में 4 का भाग लगाए, 6 चौक 24 यानी शेषफल तो आया 0। शेषफल 0 आता है तब अपन घातांक क्या ले लेते हैं, 0 की जगह 24 की जगह 4 प्लस इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो 6 लेंगे अपन यहाँ से। 366 में अंतिम 2 पदों में आप 4 का भाग लगा लीजिए, 6 में गया एक बार, 2 बचे 26 हो गए, 6 चौक 24 यानी शेषफल बचा 2 बचते ही अपन घातांक क्या लेते हैं, 2 ही लेंगे। तो यहाँ से इकाई अंक 3 की घातांक 4 को सरल करो, 3 की घातांक 4 को सरल करो, तो 3 को 3 से गुणा करते हैं 9, फिर क्यूब करते हैं 9 को 3 से 9 3 27 7 आया, फिर 7 को फिर 3 से गुणा करते हैं 7 3 21, यानी यहाँ से इकाई अंक क्या निकल के आएगा 1। कैसे किया, 3 की घात 4 को सरल करेंगे यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 से किया 9 को 3 से किया 27 27 54 81, 27 3 है 81 का अपन ने 1 लिया, और
इकाई अंक आ गया 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में इकाई अंक होता है 6, तो हमारे पास 7 क्या आ गया इसका इकाई अंक आ गया, 7 इसका क्या आ गया इकाई अंक आ गया। अब फैक्टोरियल की बात करते हैं। 1 का फैक्टोरियल का मान होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, तब इकाई अंक क्या निकल के आ जाएगा 3 और 6 9, यानी इकाई अंक आया हमारे पास है 9, 9 क्या आ गया इकाई अंक आ गया। ठीक है, 36 इसकी घातांक लगा रखी है 7 फैक्टोरियल। मैंने क्या बताया था कि 4 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल से बड़ी घात है आए तो अपन उसकी जगह घात 4 लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, क्योंकि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से जितने भी बड़े मान होते हैं उनको सरल करते हैं तो उसके अंदर 4 का भाग पूरा जाता है, 4 का भाग पूरा जाता है तो शेषफल 0 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा 0, और 0 शेषफल बचता है तो उसकी जगह अपन घात क्या लगाते हैं 4 लगाते हैं। तो अपन यहाँ सरल करते हैं, 7 फैक्टोरियल है इसकी जगह अपन घात क्या लगा देंगे डायरेक्ट बिना सोचे समझे 4 लगा देंगे, यानी इसकी घात 6 की घातांक लगा दी 4 प्लस 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को सरल करते हैं तो 5 की घातांक 2 ही आएगी, मैंने बताया था आपको 2 गुणा 1 यानी 2 होगा। इधर है 567 की घात 277 फैक्टोरियल है तो 277 की फैक्टोरियल की जगह अपन 4 लगा देते हैं और इसका इकाई अंक है 7, तो 7 की घातांक क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। तो 6 की घातांक 4 को सरल करते हैं, 6 की घातांक 4 को सरल करने का मतलब 6 को आपस में कितनी बार गुणा करना 4 बार गुणा करना, 4 बार गुणा करके देखते हैं। वैसे भी आपको रूल नंबर 1 के अंदर मैंने क्या बताया था कि 6 के ऊपर कितनी ही पावर आ जाए उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अब यदि आपके रूल याद हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 5 के ऊपर कितनी ही घात हो इकाई अंक 5 ही आता है, लेकिन 7 आ गया, 7 की पावर 4 आ गया तो इसको अपन सरल करेंगे, 7 को कितने बार गुणा करेंगे 4 बार गुणा करेंगे, 7 7 49 में से इकाई अंक आया 9, 9 को 7 से गुणा करेंगे 9 7 63, इकाई अंक आया 3 और 3 को 7 से करेंगे 7 या 21 और 21 में से इकाई अंक आएगा 1, तो यहाँ 6 5 11 1 12 और 12 में से इकाई अंक क्या है हमारे पास है 2 इकाई अंक है। इस प्रकार से इकाई अंक लगाते हैं। अब आप इससे पहले वाली क्लास लेकर ये क्लास ले रहे हैं तब तो ये बिना पेन कॉपी इनके इकाई अंक ज्ञात कर सकते हो। इसके अनेकों सारे क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मिलेंगे आपको। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मैथ रिसर्च सेंटर इंडिया, और यही हमारा यूट्यूब चैनल है और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप यदि इस पे नए हो। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।